कस्बों में है, दूर दराज देहातों में है, हमारे पास मुकम्मल रियासत के पास नो हाउ है कि वो कहाँ पर है। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह ताला 1 नवंबर के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। वॉलंटियर रिटर्न को हम बड़ा इनकरेज कर रहे हैं कि जो वॉलंटरली रिटर्न करेगा उसके लिए जाहिर है मुश्किलात कम होंगी, जिसको हम बड़ा लेके जाएंगे उसके लिए मुश्किलात तो होंगी। शुक्रिया जी। जुल्कर नैन साहब ARY से आपकी बातचीत होगी है, उनके फंड जो हैं उनका अरेंजमेंट, इसके साथ साथ ये मुझे बता दें कि जो शनाख्ती कार्ड अब क्योंकि आपने कहा था कि जो शनाख्ती कार्ड ये बनवा चुके हैं, हम उन पर DNA भी करवाएंगे कि वो अफगानी हैं, तो फिर उनके शनाख्ती कार्ड मशहूर होंगे, वो प्रोसेस कहाँ तक। देखिए, आपका जो पहला सवाल है, तमाम प्रोविंसेस से बात होगी, तमाम प्रोविंसेस अपने अपने हदूद में सेंटर्स बनाएंगे, उनके जो फाइनेंसेस हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बेयर कर रही है, चाहे वो सिंध है या पंजाब है या KP बलूचिस्तान। AJK के केस में इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस वो उनको, क्योंकि उनकी जो वो है बॉर्डर पे, हम लेंगे उनसे और उनको वहाँ पे भेजेंगे। ID कार्ड का देखें, इसीलिए यहाँ पर एक जनरल साहब को लगाया गया था ताकि उनका जो सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है उसको और जो टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है उसको क्लब किया जाए। और उसमें ज़ाहिर है बहुत बड़ा डाटा का थेफ्ट हुआ है, बहुत बड़ा डाटा का ब्रीच हुआ है। इट विल टेक सम टाइम, बट ज़ाहिर है हम उसमें जाएंगे और उस हद तक पहुंचेंगे। हमें DNA कराना पड़े, हमें कोई भी वो करना पड़े, हम किसी की फैमिली ट्री में, कितनी अजीब सी बात है कि अगर आपकी फैमिली ट्री में कोई और आ जाए, तो ये तो आपका डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें ज़ाहिर है हम जो भी उसमें एफर्ट्स होंगी वो हम कर रहे हैं और नादरा कर रही है और मज़ीद करेंगे, और इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स हम इसको कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। कमरुल मुनव्वर साहब समा से, डॉक्टर साहब एक मिनट, कमरुल मुनव्वर साहब समा से। सर ये बताइए कि क्या कुछ अफगान ऐसे भी हैं जिनको एमनेस्टी इस हवाले से दी जा रही है कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और अपने जितनी उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, वो जितने उनके पास पैसे हैं वो बैंक्स में रखेंगे एक इन्वेस्टर के तौर पे, उसके बाद उनको यहाँ पर ही वीजा इशू किया जाएगा, तो क्या ऐसी एमनेस्टी को सोचा जा रहा है? देखिए, आप समझने की कोशिश करें कि हम इंटरनेशनल दुनिया को कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें। हम उनके लिए वीज़ा पॉलिसी हमने बनाई है जिसको बिजनेस वीज़ा पॉलिसी का हमने नाम दिया है। हम कैसे सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान हमारा ब्रदर हमसाया मुल्क है, उसके इन्वेस्टर्स आएंगे, हम उसको डिस्करेज करेंगे? हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो इलीगल लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो लीगल फ्रेमवर्क में आना चाहता है, जो वीज़ा के साथ आना चाहता है, पासपोर्ट के साथ आना चाहता है, जो यहाँ पर बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हम उसको वेलकम करेंगे। जिस तरह हम किसी और मुल्क के शहरी को बिजनेस वीज़ा के लिए फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वो अफगान शहरियों के लिए भी है। बात इतनी है कि जो इलीगल यहाँ पे रह रहे हैं, जिनका कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, और फिर कभी कोई तस्करा होता है, कभी कोई परमिट होता है किसी PA का, किसी उसका, उस सिलसिले को ख़त्म करके हम इतनी सी बात कह रहे हैं कि आप वीज़ा लें जिसने पाकिस्तान में आना है। दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जिनकी डिवीज़न हुई है, जो डिवाइडेड विलेजेस हैं, जो अब हमारे प्रोविंसेस में आप देख लें, पंजाब डिवाइड हुआ है, सिंध डिवाइड हुआ है। तो अब ऐसी सूरत में क्या वहाँ पर वीज़ा पॉलिसी है या नहीं है? तो हम वीज़ा पॉलिसी कर रहे हैं और वीज़ा के थ्रू लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो वीज़ा लेकर आएँ। हमारे भाई हैं, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, वो हमारे मेहमान होंगे, और हमारी कौम मेहमानों की इज़्ज़त करना जानती है। हम कोई एहसान फरामोश थोड़ी हैं, हम कोई मेहमान फरामोश थोड़ी हैं। हम तो बड़े हमारी कौम में बड़ी वो है, हम तो अपने मौसलों को याद रखते हैं। उस्मान मुजफ्फर ITV से। सर जी ये बताइएगा कि शरीक फैमिली के हवाले से बताया जा रहा है कि उनको फैमिली थ्रेट्स हैं, तो सर इस हवाले से कोई थ्रेट्स है शरीक फैमिली? देखिए, इस वक्त तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ अफ़गान या इलीगल जो रिपेट्रेशन है उस पर, और उस पर मुनासिब रहे तो बात कर लें। और थ्रेट्स तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल लीडर्स को, और वो तो मौजूद है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कैरन BBC से। Thank you for your good question. We are facilitating them. They are here on a transit base. We are facilitating their exit, and we are in contact with all other embassies here in UK, in Canada, and other countries. And we are facilitating them. We don't harm them. We are not going to harm them. We know where they are staying, and we have all the lists. So we will be facilitating them.
I'll check that and they'll be not detained. I assure you they'll be not detained. We will facilitate them. Mr. Bhatt, Public TV से। सर थैंक यू। एक तो आपने लास्ट में फिगर्स दिए थे 4.2 मिलियन पाकिस्तान में अफगान हैं। अब तक 70,000 के करीब जो रज़ाकारान होकर जा चुके हैं, 5 से 6 दिन बाद कितनी मुश्किल हो रही है। क्या कोई कैंपेन्स भी स्टार्ट की गई हैं उनको रज़ाकारान को भेजने के हवाले से? ये सर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहली चीज़। दूसरा सर, दिस इज वेरी सेंसिटिव टाइम के नादरा पासपोर्ट ऑफिस इमिग्रेशन मुकाम की कोलैबोरेशन विद मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी डोंट हैव एनीबॉडी जिसके साथ हम कनेक्ट कर सकें, पूछ सकें भाई ये फेक न्यूज़ है नहीं फेक न्यूज़। बगैर वर्जन के खबर चलती है तो बाद में ज़्यादा दिस नेशनल सिक्योरिटी। हम 5, 7, 10, 15 लोग हैं क्राइम रिपोर्टर्स, कोई नहीं है जो कि नादरा से हमसे बात कर सके, एफआईए से बात कर सके, ना इमिग्रेशन से बात कर सके। इंटीरियर वाले बड़े बिजी हैं मिनिस्टर साहब के साथ। व्हाट टू डू? देखिए, जो आपका पहला सवाल है, नो डाउट इन इट कि ये एक चैलेंजिंग टास्क है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं। अब ये चैलेंजिंग है, लेकिन स्टेट के लिए वी हैव द कैपेसिटी। स्टेट के लिए कोई चैलेंज नहीं होता है, चाहे वो किसी किस्म का चैलेंज हो। जब हमारे अंदर सिनर्जी है, जब तमाम पाकिस्तान के इदारे ये चाहते हैं कि हम अपने मुल्क को एक सॉफ्ट स्टेट से एक हार्डन स्टेट बनाएं। ये ऐसा दुनिया में किस मुल्क में होता होगा कि कोई ट्रैवल करने के लिए आता है और पता ही नहीं है कि वो कहाँ से कहाँ चला जाता है, ना कोई वीज़ा लेता है, ना कोई उसके पास पासपोर्ट है, ना उसके पास कोई आईडी कार्ड है। ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता। अब आप देखें, ये जिन लोगों ने कनाडा जाना है, जिन्होंने यूके जाना है, जिन्होंने बाकी मुल्कों में जाना है, हाउ सेंसिटिव दे आर। फॉर लास्ट 2 years they couldn't manage only 300-400 people to repatriate them to their countries. और हमारे लिए कहते हैं कि जी ये यहाँ पर ऐसे ही फिरते रहे। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, यस, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम उनको बिल्कुल प्रायोरिटी देंगे, उनको सबसे लास्ट में जो है वो रिपैट्रिएट करेंगे। लेकिन जो इलीगल रह रहे हैं, जो यहाँ क्राइम में शामिल है, हमारा सोशल फैब्रिक तबाह हो गया है। हमारे एक्सपेंस पे, हमारे हॉस्पिटल्स पे उनका इलाज हो रहा है, हमारे एक्सपेंस पे हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो यूज़ कर रहे हैं, टैक्स नेट में वो नहीं है। तो ये किसी भी मुल्क का ये बुनियादी हक है कि वो अपने मुल्क को एक सॉफ्ट स्टेट से एक हार्डन स्टेट बनाए। कैसर भट्ट साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। जेनेवा में यूएनएचसीआर कॉन्फ्रेंस और अमेरिकन ने भी कहा है कि इनको ना निकालें जो आपके ख्याल में लीगल है, और यूएनएचसीआर की कह रही है तो 50 साल से तो यहाँ रह रहे हैं जो लीगल एंड सो कॉल्ड लीगल, तो ये क्या हमेशा जिंदगी भर नहीं रहेंगे जो लीगल एंड सो कॉल्ड? देखिए भट्ट साहब जी, पहले फेज में इलीगल को निकालेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान जी। मैंने भट्ट साहब मैंने अपने इंट्रो में ये कहा है कि जब ये पासपोर्ट्स पकड़े गए हैं तो हम इनको जो लीगल रह रहे हैं इसको हम इलीगल कह रहे हैं। एक दो किस्म के इलीगल है, आप समझें। एक वो इलीगल है जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वो भी इलीगल है जिसने हमारे सिस्टम को ब्रीच किया है और अपने लिए नादरा में स्पेस बनाई है, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बनाई है, चाहे वो रिश्वत दे के बनाई है, या जिस तरह भी किया है, उसका भी स्टेटस इलीगल है। और ये जो यूएनएचसीआर के साथ लिस्टेड हैं, 2015-16 में आपको याद होगा कि एक प्लान बना था कि वो वॉलंटरी रिटर्न था, उनको कुछ डॉलर्स दिए गए थे। तो हम यूएनएचसीआर से कह रहे हैं कि अब अफगानिस्तान के हालात ठीक है, तो अब आप वो अपने मुल्क में वापस जाएं। सेकंड फेज में बिल्कुल किसी किस्म का भी हम अपने मुल्क में फेज वाइज ज़रूर है। द टाइम विल कम, हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन द टाइम विल कम कि इस मुल्क में एक भी इलीगल फॉरेनर जो है वो यहाँ नहीं रह रहा होगा। पासपोर्ट लेकर आएँ, वीज़ा लेकर आएँ, बिजनेस करना चाहें, इन्वेस्ट करना चाहें, सैर करना चाहें, फैमिली से मिलना चाहें, हम उनको वेलकम करेंगे। हमारे भाई हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारे दोस्त होंगे, लेकिन इलीगल किसी को इस मुल्क में अब छोड़ा नहीं जाएगा। नामुमकिन है कि कोई डॉलर यहाँ से लेके जाए। किसी किस्म की स्मगलिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैंने आपको बताया कि अफ़गान करेंसी में उनको 50,000 रुपये लेके जाने की इजाज़त है।
इसी तरह कोई ईरान से आया हुआ है, उसने जाना है तो वो ईरानियन करेंसी में लेके जा सकता है। इसी तरह वो किसी और मुल्क से आया है। बदकिस्मती ये है कि लोग इस परसेप्शन को एथनिक लेके जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर मुल्क जिस अफगानिस्तान की तरफ लेके। अब मेरी बदकिस्मती है कि सबसे ज़्यादा इलीगल फॉरेनर्स जो है वो हैं अफगानिस्तान के, तो अब मैं ब्राज़ील का नाम तो नहीं ले सकता, अब उनको ब्राज़ील तो नहीं भेज सकता, ज़ाहिर है अफगानिस्तान के तो अफगानिस्तान ही भेजा जाएगा ना। तो अफगान करेंसी पे लेके जाएंगे और किसी डॉलर की सूरत में या किसी भी सूरत में उनको नहीं इजाज़त दी जाएगी। देखिए, हम उनके पासपोर्ट कैंसिल करेंगे, हम दुनिया में जहां होंगे हम वहां उन ममालिक को लिखेंगे कि ये हमारे सिटीजन्स नहीं है, ये इलीगल इन्होंने पासपोर्ट को अप्रोच किया है। और हमारी देखिए गलती तो हमारी है, हमारी सिक्योरिटी देखें, ये जो नादरा है ये क्यों एक नेशनल सिक्योरिटी का इदारा बन गया है। इसी वजह से हम कहते हैं कि एक नेशनल सिक्योरिटी का इदारा है, इसी वजह से वहां पर एक हाजिर सर्विस जनरल साहब को लगाया गया है ताकि वो जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, उसको और टेक्नोलॉजी दोनों को क्लब करके एक नादरा को एक बेहतर इदारा बनाया जाए ताकि आइंदा इस तरह की चीजें जो हैं वो ना हो सकें। एपीपी से जी, अब उसमें यह है कि हमने इंटीरियर में एक सेल बनाया है, वो मेरा ख्याल है आजकल में हम उसको 1 नवंबर तक अनाउंस कर देंगे। हॉटलाइन बनाया है, उसमें कोई भी शिकायत लेकर आए। देखें, जब इतने बड़े पैमाने पर होंगे तो जाहिर है थोड़ी बहुत तो वो होगी, लेकिन हमारे बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं तमाम फोर्सेस को, किसी किस्म की कोई मैन हैंडलिंग नहीं होगी। स्पेशली जो एल्डरली लोग हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं, स्पेशली जो ख़वातीन हैं, बड़े एहतराम के साथ उनको ट्रीट किया जाएगा, लेकिन बड़े फर्म अंदाज में। ये नहीं हो सकता है कि किसी भी गांव में कि मैं लीगल हूँ, लीगल के साथ एक इलीगल ट्रैवल कर रहा है तो ज़ाहिर है हमें चेक तो करना पड़ेगा। अब उसके लिए यही हो सकता है कि वॉलंटरी रिटर्न को हम क्यों इनकरेज करें कि उसमें यह होगा कि हमें वो मैन हैंडल होने से बच जाएंगे, वो गिरफ्तारियों से बच जाएंगे, वो पकड़े जाने से बच जाएंगे। जब एक बंदा छुप रहा होगा किसी भी मुल्क में, छोड़े पाकिस्तान को, किसी भी मुल्क में कोई एक बंदा छुप रहा होगा, वो इलीगल होगा, तो क्या उधर की फोर्सेस उधर छापे नहीं मारेंगी? क्या उधर की फोर्सेस वहां पे जाके उनको पकड़ेंगी नहीं? तो जब पकड़ेंगी तो फिर हम ये काम क्यों ना करें? जमान मुगल साहब, 1 मिनट। जमान मुगल साहब ये बताइएगा कि आप सरकार की तरफ से ये कहते हैं कि जितने अफगानी हैं उन्होंने इलीगल जो है वो डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, 12,000 पासपोर्ट पकड़े गए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हम कहते हैं। तो इसमें जो लोग मुलव्वस हैं, अमली तौर पर कितने ऐसे लोग हैं जिनको सजाएं हुई है, या जस्ट इसी तरह है कि जस्ट एक प्रेस रिलीज आ गई और पता चला कि 2 पकड़ लिए हैं, 3 पकड़ लिए हैं, बस खाना पड़ेगा? देखिए, मामला इतना है कि ये जो मामलात होते हैं, हमारे सिस्टम्स इस तरह के हैं, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन विद इन नादरा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जो भी उसमें मुलव्वस होगा उनको सज़ाएं देते हैं। और अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम मौजूद है तमाम इदारों में, अपने तरीके से वो कर रहे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेस पे आए, लेकिन ये ज़रूर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम अपनी जगह पर मौजूद है। देखिए, जो आपकी तजावीज़ हैं उनको वेल नोटेड। और जो आपका सवाल है, जो फैमिलीज़ है, हमारा लॉ ये कहता है कि अगर हमारी पाकिस्तानी खातून किसी गैर मुल्की शहरी से शादी करती है तो वो उस गैर मुल्की शहरी को नेशनलिटी नहीं मिलती है। लेकिन इन द अदर केस अगर कोई पाकिस्तानी किसी और मुल्क की खातून से शादी करता है तो उसको नेशनलिटी मिल जाती है उस खातून को। तो इट इज़ क्वाइट सिंपल। लास्ट सवाल जी, लास्ट सवाल। और दूसरा क्वेश्चन ये, अफगानी सियासत जो है घरों में क्रैक
वो मैंने आपको पहले कहा कि कोई किसी को उनको गैर कानूनी अफगानिस्तान के रहने वाले लोगों या किसी भी मुल्क में हो, बार बार आप इसको अफगानिस्तान से रिलेट कर देते हैं, किसी एक स्पेसिफिक मुल्क के लिए नहीं है। कोई भी किसी गैर मुल्की को, इलीगल गैर मुल्की को किराए पे घर देगा, वो फैसिलिटेशन में आ रहा है, और फॉरेन एक्ट जो हमारा है वो उस पर FIA का जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और वो सफ़र करेगा। तो मैं पाकिस्तानियों को आपके तौसत से बार बार ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग आके बताएं, और हम वो जो हॉटलाइन बना रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशन सेंटर बना रहे हैं कि लोग हमें इन्फॉर्म करेंगे कि मेरे हमसाए में इतने अफगानी, तो आपने नज़र आ जाना है, स्टेट से कोई चीज़ छुपी नहीं होनी है। तो बजाय इसके कि आप उस वक्त सफ़र करें, तो उससे बेहतर है कि आज उस पर अमल कराएं और अपने उन मेहमानों को कहें कि वो अपने अपने मुल्कों में वापस चले जाएं। शुक्रिया। आखिरी सवाल शरीफ साहब, हम न्यूज़ से। बस 90 दिन के बाद वो फिर इसको वापस कर लें, रिवर्स कर लें, कोई क्या मसला है। मैं गलत काम होने देता हूँ।